हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां सक्सेस बिल्कुल डेफिनेट है। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका चैप्टर 9 द प्रपोजल विच इज़ अ काइंड ऑफ प्ले। इसका आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs। तो MCQs में बेसिकली आपको एक क्वेश्चन गिवन रहता है एंड 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टिक मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शन और द ऑप्शन विच यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज लोमोव वेयरिंग व्हेन ही एंटर्ड द सीन? तो जब लोमोव ने सीन में एंटर किया, यानी कि चुबुकोव के घर गया और उनके ड्राइंग रूम में गया, वहां पर बैठा, तब उस टाइम लोमोव ने क्या वेयर किया हुआ था, क्या पहना हुआ था? ऑप्शंस देखते हैं। ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। ड्रेस जैकेट यानी एक लॉन्ग कोट टाइप का जैकेट था और वाइट कलर के ग्लव्स थे। ऑप्शन बी इवनिंग कोट विथ हैट। इवनिंग कोट था और साथ में एक हैट पहनी हुई थी। सी वेस्ट कोट एंड ट्राउजर्स। वेस्ट कोट यानी कि जो आप ब्लेजर के अंदर पहनते हो, कोट के अंदर पहनते हो, शॉर्ट वाला, उसको वेस्ट कोट कहते हैं। और ट्राउजर्स यानी पैंट्स, या फिर शर्ट और सिंपल ट्राउजर्स। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन कि लोमोव जब चुबुकोव के घर गए थे उनकी बेटी नतालिया का मैरिज के लिए हाथ मांगने के लिए, तब उन्होंने ड्रेस जैकेट और वाइट कलर के ग्लव्स पहने थे, जो कि एक फॉर्मल अटायर था या फिर एक फॉर्मल ड्रेस थी। और यूजुअली ये लोग तब पहनते हैं जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, या कोई फॉर्मल मीटिंग होती है, या फिर कोई बॉल पार्टी या डांस पार्टी होती है, वहाँ के लिए जब जाते हैं लोग तो इस तरीके का अटायर पहनते हैं। लोमोव ने इसलिए पहना था क्योंकि उसके लिए दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट डे। वो किसी के फादर से उनकी बेटी का हाथ मांगने जा रहा था। दैट्स वाई ही वॉज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मल ड्रेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वॉट बेस्ट डिस्क्राइब्स चुबुकोव इनिशियल रिस्पॉन्स टू लोमोव्स एंट्री? जैसे ही लोमोव ने एंटर किया, कहाँ पर? चुबुकोव के घर में, तो चुबुकोव का इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा था, यानी शुरुआती रिस्पॉन्स कैसा था लोमोव को देख के? तो क्योंकि लोमोव्स एंड चुबुकोव्स क्या थे, ये लोग नेबर्स थे, काफ़ी टाइम से पड़ोसी थे, एंड बहुत टाइम के बाद लोमोव चुबुकोव के घर आया था। तो कहीं ना कहीं चुबुकोव बहुत ज़्यादा खुश थे उसको देखे कि अरे बेटा, बड़े दिनों बाद, कभी आते ही नहीं हो, चलो आओ आओ बैठो। सो इनिशियली वो काफ़ी खुश थे, बाद में उनके रिएक्शंस चेंज होते गए डिपेंडिंग अपॉन जो भी आगे चैप्टर में सिचुएशन आती गई। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है प्लीज्ड। जब आप किसी को देख के बहुत प्लीज्ड होते हो कि अरे ठीक है, इस टाइप से। देन आता है स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड यानी आप बहुत शॉक्ड हो गए, शॉक्ड हो गए। प्लीज अगर जिसको समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। जब हम कहते हैं ना आई एम प्लीज्ड टू सी यू, यानी कि बहुत मैं प्लीज्ड हूँ आपको देखकर, आज की अच्छा लग रहा है आपको देख के, इस टाइप से। एंड जुबिलेंट मीन्स हैप्पी, जब आप बहुत खुश होते हो। तो जितना ज़्यादा आप जुबिलेंट में खुश होते हो उतना ज़्यादा प्लीज्ड में खुश नहीं होते हो। आप जुबिलेंट में बहुत खुश हो जाते हो। तो बहुत दिनों के बाद देख के चुबुकोव बहुत ज़्यादा खुश थे लोमोव को देखकर। सो ऑप्शन डी जुबिलेंट इज द राइट ऑप्शन। पॉजिटिव तो शुरू से ही वो फील करते थे कि हाँ भाई, अच्छा लड़का है, रिच फैमिली का लड़का है, लेकिन उस दिन उसको देखकर वो काफ़ी खुश थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चुबुकोव वॉज ब्लेसिंग लोमोव बिकॉज ही डैश। चुबुकोव लोमोव को बहुत ब्लेस कर रहे थे, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, हक कर रहे थे, किस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ही यानी लोमोव ने क्या किया? तो लोमोव को इसलिए बहुत ब्लेस कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि जब चुबुकोव ने लोमोव से पूछा कि अरे बेटा, बड़े दिनों बाद क्या बात है, तो लोमोव ने उनको बताया कि मैं आपसे आपकी बेटी नतालिया का शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ, मैं मैरिज प्रपोजल के लिए आया हूँ। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो काफ़ी सालों से नेबर्स थे और लोमोव एक रिच फैमिली का लड़का था, एंड कहीं ना कहीं नतालिया भी उसको बचपन से लाइक करती थी थोड़ा सा, इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि भाई बहुत अच्छी बात है, और बहुत आशीर्वाद दिया। सो ऑप्शन है बिकॉज ही गेव ऑक्सन मेडोज टू चुबुकोव। क्या इसीलिए चुबुकोव लोमोव को ब्लेस कर रहे थे क्योंकि उसने ऑक्सन मेडोज की जो ज़मीन थी वो चुबुकोव को दे दी थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी बात पर तो मेन लड़ाई थी। ओके, गेव हिज पेट डॉग गेस टू नतालिया, क्योंकि लोमोव ने अपना पेट डॉग जिसका नाम गेस है वो नतालिया को दे दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नतालिया उसके पेट डॉग गेस को वैसे ही पसंद नहीं करती थी, एंड उसके पास तो ऑलरेडी खुद का एक पेट डॉग था जिसका नाम था स्क्वीजर। आज चुबुकोव डॉटर्स हैंड इन मैरिज, क्योंकि लोमोव ने चुबुकोव की डॉटर का हैंड मांगा था, हाथ मांगा था शादी के लिए, क्या इसलिए ब्लेस कर रहे थे? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डी नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, if I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idol or for real love, then I'll never get married. The given sentence shows that
अब ये जो सेंटेंस है या ये जो बात है, ये लोमोव खुद से कह रहा था जब वो चुबुकोव के घर आया था। लोमोव जब चुबुकोव के घर आया और बताया कि मैं आपसे मैरिज प्रपोजल के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तो चुबुकोव बहुत खुश होता है और अपनी बेटी को अंदर से बुलाने जाता है। जब तक वो अंदर रूम से अपनी बेटी को बुलाने जाता है, तो लोमोव बाहर ड्राइंग रूम में वेट कर रहा होता है और सोचता है, खुद से बात करता है और सोचता है कि भाई कि अगर मैं इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात करूँगा, शादी की बात पर बहुत बात करूँगा, या फिर एक रियल लव, एक सच्चा प्यार खोजने के लिए निकलूँगा, तो मेरी शादी कभी ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरे को पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम भी है, यानी मेरा हार्ट रेट कभी तेज़ हो जाता है, कभी हार्ट बीट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। एंड अब मुझे बहुत एक काम एंड कंपोज लाइफ चाहिए। एंड नतालिया अच्छी लड़की है, अच्छी हाउसकीपर है, घर अच्छा देखती है, पढ़ी लिखी है, दिखती भी अच्छी है, तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये सब वो खुद सोच रहा था। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। लोमोव रिग्रेटेड नॉट हैविंग मैरिड अर्लियर। क्या इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लोमोव बहुत रिग्रेट कर रहा था, बहुत अफसोस कर रहा था कि अरे यार मेरी पहले शादी क्यों नहीं हुई? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लोमोव कुड नॉट मैरी द वुमन ही लव्ड। लोमोव उस औरत से कभी शादी ही नहीं कर पाया जिससे वो प्यार करता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है कि अगर मैं रियल लव ढूंढने के लिए निकलूंगा तो मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। दैट मीन्स उसको ट्रू लव कोई मिला ही नहीं था अब तक। लोमोव्स डिसीजन टू मैरी नतालिया वॉज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। जब आप कोई चीज़ या कोई डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हो, प्रैक्टिकली सोच के, रियलिस्टिक सिचुएशन पर सोच समझ के लेते हो, दैट इज प्रैग्मेटिक। तो यस, लोमोव का जो फैसला था नतालिया से शादी करने का, वो प्रैग्मेटिक था, क्योंकि वो कह ही रहा था खुद से कि मैं 35 ईयर्स का हो गया हूँ, मुझे काम एंड कंपोज लाइफ चाहिए। नतालिया पढ़ी लिखी है, 25 ईयर्स की छोटी उम्र की है, एंड गुड लुकिंग है, अच्छी हाउस कीपर भी है, तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो यस, हम कह सकते हैं कि उसका डिसीजन लॉजिकल यानी प्रैग्मेटिक था। लोमोव फेल्ट दैट नतालिया वाज द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर। लोमोव को ये लगा कि नतालिया मेरे लिए सबसे सूटेबल ब्राइड है। अगर ऐसा लगा होता तो वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे सच्चा प्यार ढूंढने निकलूंगा तो मेरी शादी कभी होगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं नतालिया में भी वो कोई ट्रू लव नहीं था उनका, कोई ऐसे बहुत सालों से उनका कोई लव नहीं चल रहा था। यस, तो क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन नतालिया एंड लोमोव। अब चुबुकोव अंदर गया था अपनी बेटी नतालिया को लाने, यहाँ पर लोमोव सोच रहा था अपने आप से बातें। अब नतालिया आती है, अंदर हॉल में एंटर करती है, बातें बातें करती है। अभी लोमोव ने नतालिया को नहीं प्रपोज किया, ये नहीं बताया कि भाई मैं तुमसे शादी का हाथ मांगने आया हूँ, ये सब तो बोला ही नहीं है। दोनों ने ऐसी मौसम, वेदर, इन सब पे बात करना स्टार्ट करी। एंड बात करते करते उनकी बात किस पर आके अटक जाती है? ऑक्सन मीडोज पे। ये एक लैंड था जिस पर उनकी लड़ाई होती है और डिसएग्रीमेंट होती है, बहुत बहस, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाती है। तो कई सारे 2 टॉपिक्स थे पूरे चैप्टर में जिस पर लोमोव एंड नतालिया की लड़ाई हुई। पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या था, यानी पहली ऐसी कौन सा पॉइंट था जिसके पीछे नतालिया एंड लोमोव की लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन है पेट डॉग। क्या उनके पेट डॉग के पीछे लड़ाई हुई थी? नहीं, ये तो उनका सेकंड टॉपिक था जिस पर उनकी लड़ाई हुई थी। ऑक्सन मीडोज, यस। क्या घर की बात पे कोई लड़ाई हुई थी? नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑक्सन मीडोज, लोमोव कह रहा था हमारा है, नतालिया कहती है नहीं हमारा है, तो दोनों इस बात पे लड़ रहे थे और यही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था दोनों के बीच में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डियर वन, व्हाई येल लाइक दैट? यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। हु सेड दिस टू whom इन द प्ले? अब ये लाइन है चैप्टर की आपके, ये किसी के मुंह से द्वारा बोला गया एक डायलॉग है। आपको पूछा जा रहा है कि ये डायलॉग हु सेड दिस टू whom, मैंने किसने किससे कहा, ये आपको ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। तो बेसिकली ऑक्सन मीडोज की बात पर इतनी लड़ाई हो गई, इतनी बहस हो गई कि दे स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर। जब लड़ाई बहुत तेज हो गई तो अंदर से चुबुकोव, जो नतालिया के फादर हैं, वो दौड़ते हुए आए एंड उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया और लोमोव को ही क्या करने लग गए? अब्यूज करने लगे, बुरा भला बोलने लगे। जब बुरा भला बोलने लगे तो लोमोव ने भी चिल्ला चिल्ला कर बोलना स्टार्ट किया। तब चुबुकोव लोमोव से कहते हैं कि बेटा वाई येल लाइक दैट, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम कुछ प्रूव नहीं करोगे इतना येल करके, इतना चिल्ला के कुछ सही साबित नहीं कर दोगे। ऑक्सन मीडोज हमारा था और हमारा ही है। तो ये बात किसने बोली थी? चुबुकोव ने लोमोव से कही थी। तो क्या ये बात चुबुकोव ने अपनी बेटी नतालिया से बोली थी? नो। चुबुकोव ने लोमोव से? यस। लोमोव ने नतालिया से? नो। क्या नतालिया ने लोमोव से कही थी? नो। सो क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
When does Natalia fall into the chair and demands to call Lomov back? अब क्योंकि लोमोव को बहुत बुरा भला बोला नतालिया ने भी और चुबुकोव ने भी, और उसकी बहुत इंसल्ट करी। लास्ट में चुबुकोव ने बोला गेट आउट, भाई मेरे घर से निकल जाओ और यहाँ पे कभी मत आना मेरी बेटी की शादी का हाथ मांगने के लिए। अब जैसे ही नतालिया को ये बात पता चली कि अरे ये तो मेरा शादी के लिए हाथ मांगने आया था, मैं बचपन से इसको लाइक करती थी और हमने तो उसको लड़ाई करके यहाँ से इंसल्ट करके भगा दिया है, तो नतालिया फॉल्स ऑन टू द चेयर। नतालिया एक चेयर पे जाके गिर जाती है एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि ओ गॉड ये क्या हो गया। और फिर वो अपने फादर चुबुकोव से डिमांड करने लगती है कि प्लीज़ ब्रिंग हिम बैक, लोमोव को वापस लेके आओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो नतालिया ऐसा क्यों करती है, क्यों रोती है, हमें सही ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन ए, व्हेन शी गेट्स टू नो दैट लोमोव हैव कम टू प्रपोज, जैसे ही उसे पता चलते कि अरे लोमोव तो मुझे प्रपोज करने आया था और हमने उसकी इंसल्ट कर दी। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है। और ऑप्शंस देखते हैं। When she gets to know that Lomov suffer from palpitations, जब उसे ये बात पता चलती है कि लोमोव को palpitations होते हैं, यानी कभी कभी उसका हार्ट रेट तेज हो जाता है, कभी कभी उसके हार्ट का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, हार्ट रेट का इशू है, क्या तब ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, उसे ये बात नहीं पता थी। नेक्स्ट, when Natalia get to know that he has actually left the place, जब नतालिया को एक्चुअली ये समझ में आया कि लोमोव चला ही गया, हमने बोला निकलो और वो चला ही गया, तो अरे भाई आप उसकी इतनी इंसल्ट करो, गेट आउट करो, तो बंदा जाएगा ही ना। तो ये तो खैर ऑप्शन नहीं है, और डी नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आफ्टर रियलाइजिंग दैट लोमोव हैव कम टू प्रपोज हर, नतालियाज फीलिंग्स चेंज्ड फ्रॉम। अब जैसे ही नतालिया ने ये रियलाइज किया, उसको ये पता चला कि अरे लोमोव तो मुझे यहाँ पे शादी के लिए प्रपोज करने आया था, उसकी फीलिंग्स चेंज्ड फ्रॉम, यानी एक्चुअली उसकी फीलिंग्स क्या थी, पहले वो गुस्सा थी और फिर उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई, और चेंज होके क्या हुई, एक्चुअली क्या फीलिंग हुई आपको वो बतानी है। तो एंगर टू फियर, यानी पहले वो गुस्से में थी, लड़ाई कर रही थी ऑक्सन मीडोज के लिए, और बाद में वो डरने लगी, क्या नहीं, क्योंकि वो आ गया था वापस, बोला ना हैड कम टू प्रपोज, वो आ गया था, तो डरी तो नहीं थी वो। एंगर टू रिमोर्स, ये हम कह सकते हैं कि पहले वो गुस्से में थी और बाद में उसको रिमोर्स यानी बहुत रिग्रेट, बहुत खेद फील हो रहा था कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, वो तो मुझे प्रपोज करने आया था, मैं तो उसको बचपन से लाइक करती थी। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन टू लव, पहले वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, उससे चिड़चिड़ी रहती थी और बाद में उसको एकदम से प्यार हो गया, तो लव तो उसको वैसे ही था। डिस्ट्रेस टू कंफ्यूजन, यानी उसको पहले टेंशन थी, अब वो कंफ्यूज हो गई कि अरे ये मुझे प्रपोज करने आया था, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, जैसे उसे पता चला वो रिग्रेट करने लगी कि ओ गॉड ये मुझसे क्या हो गया। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, तो आपको इस पूरे प्ले द प्रपोजल की थीम बतानी है कि थीम क्या है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो सही पॉइंट्स हैं उनको चूज करके राइट ऑप्शन पे टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन नेचर। तो यस, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता ही है कि कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी इंसान डरने लगता है, और इंसान का नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। तो बेटर ये है कि आप लड़ाई मत करो, चीज़ों को राइट अप्रोच लो, सही तरीके से सिचुएशन को डील करो। तो यस, ह्यूमन नेचर हम कह सकते हैं। रिच पीपल, यस, ये जो चैप्टर है उस जमाने का लिखा हुआ है जब 2 रिच फैमिलीज आपस में इसीलिए शादी करती थी ताकि उनकी वेल्थ और बढ़े, ना कि इसलिए कि अरे भाई हमारा बेटा बहुत अच्छा है उसको अच्छी बहू मिलेगी, या हमारी बेटी बहुत अच्छी है एक अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिलेगा, ऐसा नहीं। दोनों, लोमोव की फैमिली एंड नतालिया की फैमिली वर वेल्दी पीपल, और वो लोग इसलिए भी बेसिकली शादी कर रहे थे कि हम लोगों की वेल्थ और बढ़े। तो यस, दैट्स द राइट ऑप्शन। फिजिकल वीकनेस के बारे में है, यस, इसीलिए है क्योंकि लोमोव को फिजिकल वीकनेस थी, 35 ईयर्स का हो गया था, पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम थी, स्लीप डिप्राइव था, उसको अच्छे से नींद भी नहीं आती थी, यस, तो कह सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स, यस, इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो आप, बहस कर रहे हो, डिस्प्यूट यानी लड़ाइयाँ कर रहे हो, तो ये करने की बजाय आप सिचुएशन को बहुत कामली एंड पीसफुली हैंडल करोगे तो चीज़ों का रिजल्ट बेटर निकलेगा। ओके। डबल फेसेड पीपल, यानी 2 मुँहे लोग, ऐसे लोग जो चेहरे से सामने से अलग होते हैं और मन में आपके लिए अलग सोच रहे होते हैं। जब स्टार्टिंग में लोमोव चुबुकोव के घर आया था तो फेस पे तो चुबुकोव ऐसा कह रहा था, अरे बेटा बड़े दिनों बाद आए हो, बहुत खुशी हुई, आया करो, कहाँ थे इतने दिनों से। और फिर पूछता है कि बेटा आप आए क्यों हो आज इतने दिन बाद, तो लोमोव कहता है मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। अब बेसिकली वो ये मदद कर रहा था कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आऊँ, लेकिन उसने शुरुआत कैसे करी, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आऊँ। अब लोमोव जब ऐसा बोलता है तो चुबुकोव मन ही मन सोचता है कि अरे
कि ज़रूर मुझसे पैसे मांगने आया और मुझसे पैसे मांगेगा ना, 1 रुपये नहीं देने वाला मैं उसको। और जैसे ही उसने बोला मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने हूँ, खुश हो गया, उसको हक करने लग गया, ब्लेस करने लगे कि अरे इतना रिच मैन, इतने पैसे वाला लड़का मेरी बेटी का हाथ मांगने आया। तो ये डबल फेसेड पर्सन है। कौन? चुबुकोव। तो यस, इस तरीके का हमने देखा है इस चैप्टर में। फीलिंग्स फॉर डॉग्स, यस, क्योंकि लोमोव का जो डॉग है गेस, वो अपने गेस के लिए कहता है मेरा डॉगी बहुत अच्छा, और जो वो है नतालिया, वो अपने डॉगी स्क्वीजर के लिए कहती है कि नहीं मेरा डॉग बेटर है, तुम्हारा अच्छा नहीं। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने पेट डॉग्स को बहुत लव करते हैं, तो अपने डॉग के लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये भी हमने इस चैप्टर में देखा। तो बेसिकली सारे ही ऑप्शंस जो है उनको हम एज चैप्टर की थीम के तौर पर ले सकते हैं। तो 1 4 5 6 नो, 2 3 4 नो, 1 2 3 एंड ओनली 5 नो, या all of these. तो yes, clearly option D, all of these is the right option for this question. Next, select the most appropriate options for 1 and 2. तो यहाँ पर आपको 2 statements दिए हैं 1 and 2, दोनों को पढ़ना है, समझना है एंड उस बेसिस पे आपको right option टिक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, नतालिया एंड लोमोव वुड नॉट बी हैप्पीली मैरिड कपल। नतालिया और लोमोव की अगर शादी हो जाती है तो दे विल नॉट बी अ हैप्पीली मैरिड कपल, वो एक अच्छे मैरिड कपल, खुश हैप्पी मैरिड कपल नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट में जब चुबुकोव ने लोमोव का हाथ लेके अपनी बेटी के हाथ में दे दिया कि शांत रहो, शैंपेन खोल दी, सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन तब भी दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। वो कह रहा है मेरा डॉग ज़्यादा अच्छा है गेस, वो कह रही नहीं मेरा डॉग ज़्यादा अच्छा है स्क्वीज़र। यानी लड़ाई ही कर रहे हैं, बहस ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की एंड तक लड़ाई हो रही है और वो सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका लड़ाई झगड़े में इनकी मैरिड लाइफ निकलेगी, तो कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, लोमोव डज नॉट लव नतालिया। लोमोव जो है वो नतालिया को प्यार नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छी दिखती है, पढ़ी लिखी है, घर को अच्छे से संभाल लेगी, और मैं 35 साल का हो रहा हूँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। असली लव, ट्रू लव ढूंढने निकलूंगा तो मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है उसको कोई प्यार नहीं है, वो बहुत लॉजिकली किसी गर्ल को अपने लिए चूज कर रहा है एज अ लाइफ पार्टनर। तो यस, वो कोई प्यार नहीं करता था नतालिया से, दैट मीन्स वो प्यार नहीं करता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, लोमोव डज नॉट लव नतालिया, यस, ये बात सही है। तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स बोथ आर ट्रू। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यस। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, तो ऐसा तो है नहीं। 1 is true, 2 is false, none of the above, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन ए is the right option for this question. So children, here we come to the end of this session. I hope आपको इस चैप्टर के सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने MCQs के थ्रू आपको चैप्टर का एक ब्रीफ समरी भी एक्सप्लेन करती हुई चलिए, ताकि आपको समझ में आए पूरी स्टोरी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके करिए, एंड तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।